गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये मेरा टोटल वीडियो नंबर 123 है। चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 24 आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। टॉपिक होगा सम गुड कोर्सेस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी पार्ट 3। मैंने लेक्चर नंबर 22, लेक्चर नंबर 23 में यही टॉपिक को कंटिन्यू किया था और अभी भी कर रहा हूँ। आपको मैं लेक्चर नंबर 24 आगे डिस्कस करूं उससे पूछे पहले लेक्चर नंबर 23 का एक टॉपिक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आप ये नहीं समझे कि ये रिवैल्यूएशन आपने क्यों नहीं लिखा। तो जरा ये क्वेश्चन को बच्चे पढ़िए। आउट ऑफ द टोटल क्रेडिटर ए सम ऑफ ₹32,000 इज ड्यू टू सी न्यू पार्टनर विच इज टू बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। यहाँ तो क्लियर लिखा हुआ है कि सी एक क्रेडिटर था जिसको अब नया पार्टनर बना लेना है। तो क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, एक नया लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, एक पुराना लायबिलिटी खत्म हो जाएगा और एक नया लायबिलिटी का क्रिएशन होगा। तो लायबिलिटी क्रेडिटर खत्म हुआ तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो गया और एक नया लायबिलिटी का क्रिएशन हुआ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो बीच का रिवॉल्यूशन कहाँ गया सर? जब क्रेडिटर घटेगा तो सारे पार्टनर का नुकसान होगा। सही समझे? तो यूं समझो बच्चे, अगर हम क्रेडिटर को घटा रहे हैं यानी क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर टू बैंक करेंगे हम लोग, और जब पेमेंट करेंगे तो सारे पार्टनर के बैंक के बैलेंस से पैसा जाएगा, मतलब फर्म के बैलेंस से ये पैसा घटेगा। ठीक है। और जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो पैसा लाएगा तो बैंक अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल होता। तो एक बार तो यूं देखो कि फर्म का पैसा घट गया, फर्म का पैसा घट गया यानी सब पार्टनर का पैसा घट गया। ए बी सी 3 पार्टनर था इस क्वेश्चन में, लेक्चर नंबर 22 में देख लीजिएगा, शुरुआत में ही लिखा था मैंने। तो ए बी सी 3 पार्टनर था फर्म में। तो फर्म का कैश घटेगा अगर क्रेडिटर को पे करेंगे, या बैंक घटेगा क्रेडिटर को पे करेंगे। फिर फर्म का क्रेडिटर तुरंत बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा जब वो सी कैपिटल लाएगा। भाई तुमको पैसा दे दिए और तुम ही से पैसा ले लिए, क्या बात है, क्या बेवकूफी है इसको 2 बार लिखने के लिए। तुमको हम पैसा दिए फिर तुमसे पैसा ले लिए, अजीब बात है। तो एक काम करते हैं, ना तुमको हम पैसा देंगे ना हम पैसा लेंगे, पैसा का एंट्री खत्म कर दो। तो ये बैंक कैंसिल हुआ तो एंट्री हो गया क्रेडिटर टू सीज कैपिटल। देखो क्रेडिटर टू सीज कैपिटल, यहाँ रिवैल्यूएशन नहीं आएगा। भाई फॉर्म बैंक से पेमेंट करते तो फॉर्म को लॉस होता, बैंक से पेमेंट करते तो फर्म को लॉस होता, फिर बैंक से में पैसा आता तो फिर फर्म को प्रॉफिट हो जाता, आ जाता, एसेट बढ़ जाता। तो ये एंट्री खत्म हो गई, यहाँ पे रिवॉल्यूशन की बात ही नहीं आएगी बच्चे। अगर क्रेडिटर पार्टनर नहीं बनता तब रिवॉल्यूशन आता। ऐसा रहता है कि क्रेडिटर आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर सम ऑफ 32,000 ड्यू टू डी विच इज टू बी पेड। तो वहां पे होता तो क्रेडिटर टू बैंक होगा, अगर पेमेंट की होता वहां भी रिवॉल्यूशन नहीं होता। तो अगर हम कैश में पे करते तो ठीक है ना। हाँ घटती है, अगर उसकी वैल्यू घट जाती क्रेडिटर की वैल्यू तब ही रिवॉल्यूशन में जाता है। यहाँ पे क्रेडिटर घट तो रहा है लेकिन एक नई लायबिलिटी का क्रिएशन हो जा रहा है। तो घटा और तुरंत एक नई लायबिलिटी का क्रिएशन हो गया तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ा, रिवॉल्यूशन में नहीं जाएगा। याद रखिएगा, कभी भी गलती से इसको रिवॉल्यूशन अकाउंट में सोचिएगा भी नहीं, ये जाएगा भी नहीं। ये अगर कंसेप्ट अगर समझ गए हैं तो आप लॉजिक समझ गए होंगे। जो लॉजिक नहीं समझे तो प्लीज इस क्वेश्चन को रट ले, ठीक है। लॉजिक समझ गए तो ठीक है भाई, क्रेडिटर को पे हुआ, फिर से एक पैसा आ गया मेरे पास कैपिटल के रूप में। तो फर्म का एक बार नुकसान हुआ, फर्म का एक बार प्रॉफिट हुआ, काम खत्म हो गया। तो इसी बेस पर ये क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ, रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं हुआ। ठीक है। एक और बात को बच्चे क्वेश्चन पूछा था कि सर अनरिकॉर्डेड वाले केस में न्यू वाले बैलेंस शीट में कितना जाएगा, ये आपने नहीं बताया था। तो लो बच्चे मैं बता दे रहा हूँ, न्यू वाले बैलेंस शीट में अनरिकॉर्डेड अमाउंट जाता है। अनरिकॉर्डेड अमाउंट कितना है? 6,000 है। तो यहाँ पे 6,000 का 6,000 जाएगा। क्वेश्चन जरा देख लो, एन ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 6,000 इज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स। अनरिकॉर्डेड था तो अब रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉर्ड करेंगे तो लिख देंगे ऑफिस इक्विपमेंट 6,000 नए वाले बैलेंस शीट में। थैंक यू। आइए आज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। आइए, मशीनरी इज टेकन ओवर बाय बी फॉर 25,000, गिवन बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 21,000। बड़ा अच्छा बात है, बड़ा अच्छा। ये देखो मेरे पास मशीनरी था, ऐसे समझो मेरे पास नहीं, फर्म के पास मशीनरी था
जिसकी बुक वैल्यू थी 25,000, सॉरी 21,000, बुक वैल्यू कितनी थी 21,000, उसको कोई पार्टनर बी है। मैंने शुरू में ही 22 नंबर लेक्चर में बताया था कि ABC, देख लो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन 22 नंबर मेरे पास शायद है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेक्चर नंबर 22 में। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ C एज ए पार्टनर इन द जर्नल ऑफ A&B हुज शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्योंकि इसका यूज नहीं हो रहा था तो मैं बार बार नहीं दिखा रहा था, लेकिन यही क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट हैं। आइए तो इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू है 21,000, उसको कोई पार्टनर ले लिया। अब कोई पार्टनर ले लिया, वो भी लिया 25,000 में। कोई पार्टनर लिया लेकिन वो भी लिया कितना में, 25,000 में। तो फर्म को कितना फायदा हो गया, सवाल ये उठता है। फर्म को कितना फायदा हो गया, सवाल ये उठता है ना। अब यूं सोचो, एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू 21,000 थी और आज उसका मार्केट वैल्यू है 25,000। अब तो समझ गए होंगे कि फर्म को 4,000 का फायदा हो गया। तो भाई मशीनरी अकाउंट DR, मशीनरी एक एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब नरेशन में लिख दो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड, मशीनरी रिकॉर्डेड। ठीक है भाई, ऐसा समझो कि अभी बी वगैरह नहीं लिखा लिया है, बस ये लाइन में बी हटा दो। ऐसे लिखो मशीन की बुक वैल्यू थी 21,000, मार्केट वैल्यू है 25,000, बस यूं समझो। तो जाहिर सी बात है कि बुक वैल्यू 21,000 थी और मार्केट वैल्यू 25,000 है, तो फर्म को 4,000 का फायदा हो गया। और जब भी फर्म को फायदा होता है तो फर्म मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है मशीन रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें फायदा दिखा देते हैं। अब समझो कि बी ले लिया मशीनरी को, अब समझो बी ले लिया मशीन को, तो बी मशीन लिया तो बी का कैपिटल घटेगा। भाई कोई पार्टनर अगर एसेट लेगा तो पार्टनर अगर एसेट लेगा तो उसकी कैपिटल घटेगा, क्योंकि वो तुरंत कैश में पे नहीं कर रहा है। अगर आप मशीनरी को बेचते तो कैश टू मशीनरी होता, लेकिन आप कैश में ना बेच के किसी पार्टनर को दे रहे हैं तो उसकी कैपिटल अकाउंट को घटा दो। भाई कैश मिलता तो एसेट बढ़ता, एसेट बढ़ाओ नहीं तो लायबिलिटी घटा दो, बात तो सेम है। या तो एसेट बढ़ा दो या तो लायबिलिटी घटा दो, फर्क वही होगा। तो चूंकि कैश में हमको तुरंत बी नहीं दे रहा है तो हम बी को बोलेंगे तुम अभी कैश देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो हम तुम्हारे कैपिटल को घटा देंगे। तो मैंने कैपिटल को घटा दिया और उसको मशीनरी दे दिया, एक एसेट घटा दिया। और अब इसको दिया कितने में, तो 25,000 में। ये एंट्री दो जगह एंट्री होगा, क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा हुआ था मशीन इज टेकन ओवर बाय बी, तो मशीन बी ले लिया 25,000 में। तो जब भी बी कोई भी पार्टनर अगर एसेट लेता है तो पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा, और घटेगा तो डेबिट होगा, और एसेट्स घटा तो क्रेडिट हो गया। सिंपल सी बात है ना। नरेशन लिख देंगे मशीनरी, मशीनरी टेकन ओवर, मशीनरी टेकन ओवर बाय बी एट द रिवाइज्ड वैल्यू। भाई रिवाइज्ड वैल्यू पे ही तो लेता है। भाई बी नहीं लेता तो कोई और लेता, कोई और लेता तो उधारी लगाता तो लायबिलिटी बढ़ता, लायबिलिटी घटता, एसेट बढ़ाते हम। लेकिन कैश बढ़ाते, भाई कोई दूसरा कोई लेगा तो उसे हम कैश मांगते या उधारी बेचते, यही बात होता ना। तो हमने मशीनरी एक तरह से बी को बेच दिया, हमने अपने मशीनरी एक तरह से बी को बेच दिया, तो 20 कैपिटल अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट 25,000 से। बात समझ में आई या नहीं आई? भाई बुक वैल्यू तो 21,000 था, 25,000 में ले दिया। तो यहाँ दो बात हुई, फर्स्ट जनरल एंट्री इसलिए किए हैं हम। अब सवाल उठता कि सर यहाँ पे दो जनरल एंट्री क्यों हुआ? यहाँ भी तो मशीनरी कन्वर्ट हो गया, अभी कैपिटल में नहीं बचे, ये गलत है। मशीनरी कन्वर्ट नहीं होता है। मशीनरी कन्वर्ट अगर सेम वैल्यू पे होता तो सोचते हैं, लेकिन यहाँ सेम वैल्यू पे नहीं हो रहा है। 21,000 का चीज 25,000 में हो रहा है,
तो हमको 4000 का फायदा दे रहा है और फायदा पूरे पार्टनर्स मिलके उठाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना ही होगा। और फिर 20 कैपिटल अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट, मतलब एक एंट्री था मशीनरी लेने का और दूसरा एंट्री मतलब पहला वाला एंट्री था जो मशीनरी की वैल्यू बड़ी थी उसकी एंट्री थी। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, बहुत परेशान हो जाते हैं आप। चलो पैनिक नहीं हो, मैं समझा देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बने रहिए। यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस में आपको हर छोटी जानकारी मिलती रहेगी। अकाउंट्स बॉस, ठीक है बच्चे। इस बार आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए। 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन ओवर बाय बी फॉर 25,000 एंड बैलेंस इज इवैल्यूएटेड एट 48,000। गिवन बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 60,000। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको समझो। ऐसे समझो, मेरे पास एक मशीन था जिसका बुक वैल्यू हमें पता था कि उसका बुक वैल्यू यानी पुराने बैलेंस शीट में 60,000 लिखा हुआ है। इसका जो 1/3 है वो बी ले लिया, 1/3 जो है वो बी ले लिया। कितना में? तो 25,000। ये कितना में लिया उससे मतलब नहीं है, ये कितना में लिया उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि 60,000 का 1/3 ले लिया। तो 60,000 का अगर 1/3 हम निकालते हैं तो 20,000 के बुक वैल्यू वाले आइटम को 20,000 के बुक वैल्यू वाले आइटम को बी जो है 25,000 में ले लिया। तो 1/3 है यहाँ पे, तो रिमेनिंग 2/3 बचेगा। रिमेनिंग कितना हुआ? जब 20,000 इधर है तो रिमेनिंग 2/3 यानी कि 40,000। तो 40,000 का बुक वैल्यू वाला आइटम बचा हुआ है। आगे पढ़ो। एंड बैलेंस इज रिवैल्यूड एट 48,000। तो बैलेंस वाला जो आइटम है उसकी वैल्यूएशन आज के डेट में लगती है 48,000 में। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगभग बच्चा गलत कर देता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, 1/3 of machine is taken over by B for 25,000 and balance is revalued at 48,000। 1/3 25,000 में बिक गया, यानी 20,000 वाला मशीन 25,000 में बिक गया, बचा हुआ 40,000, 48,000 उसकी वैल्यू हो रही है। तो यहाँ पे दो चीज हुई। क्या दो चीज हुई? वैसे तो 3 चीज मेरे को नजर आ रहा है, लेकिन मैं 2 चीज में ही बताऊंगा। देखिए कैसे, जरा देखते हैं 3 चीज कैसे हुआ। सबसे पहले 20,000 वाला 5,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिया बी को बेचे तो 5,000 का प्रॉफिट दिया। और यहाँ पे 40,000 वाला चीज 48,000 आज के डेट में वैल्यू है, तो 8,000 का यहाँ प्रॉफिट दिया। तो टोटल प्रॉफिट को अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमको 13,000 का प्रॉफिट हुआ। यही हम अलग अलग जोड़ के 3 आइटम बोल रहे थे, 2 ही आइटम देखो। यानी मेरी मशीन की वैल्यू जो है कुल मिला के ओवरऑल 13,000 से बढ़ गई, और 13,000 से बढ़ा तो फर्म को प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। समझ रहे हैं? बड़ा ध्यान से समझो। ये जो 60,000 का मशीन था उसका 1/3 भी ले लिया और रिमेनिंग 2/3 48,000 वैल्यू हो गया, 48,000 वैल्यू हो गया। ठीक है, तो 20,000 वाला बी जो है 25,000 में ले रहा है, तो जाहिर सी बात है 5,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, 8,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, टोटल 30,000 प्रॉफिट हो गया। यहाँ लिख देंगे इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ मशीन रिकॉर्डेड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला एंट्री तो लिखे ही नहीं, यहाँ पे तो बेचा थोड़ी जा रहा है, नया वाला वैल्यू है, रिवैल्यूड एट 48,000 है। यहाँ पे तो बी ले लिया एक पार्ट, तो ये इसका एंट्री तो लिखेंगे भाई। 20 कैपिटल अभी समझाए थे, कोई एसेट कोई पार्टनर ले लेता है तो उसका कैपिटल घट जाता है, तो 20 कैपिटल अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट। लेकिन यहाँ पे कितना में लिया भाई? तो जितना में लिया हम उसको लिखते हैं। 25,000 में लिखा तो 25,000 लिख दिए, है ना? यहाँ पे लिख देंगे
मशीनरी आप 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 ऑफ मशीनरी टेकन ओवर बाय बी एट द रिवाइज्ड वैल्यू, एट द रिवाइज्ड वैल्यू। बड़ा अच्छा केसेस है। अब देखिए जरा सुनिए, यहाँ पे मैं एक और बात बताने जा रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा एकदम। एक और बात बता दीजिए कि न्यू वाले बैलेंस शीट में कितना जाएगा। ठीक है, आइए इधर देखिए स्पेस में। न्यू वाले बैलेंस शीट में कितना जाएगा। ठीक है भाई, मेरे पास बुक वैल्यू था 60,000। 60,000 में हमको फिलहाल 13,000 को फायदा हो गया। फायदा होने के बाद मेरी एसेट्स की वैल्यू हो गई 73,000, और इस 73,000 में मैंने 25,000 का एसेट्स बी को दे दिया, तो अभी वैल्यू कितना है 48,000। तो आप इसी 48,000 को नया वाला बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? नहीं तो ऐसे भी समझिए, 60,000 का चीज था, 20,000 आपने बेच दिया, बचा 40,000, और 40,000 वाले चीज को आपने आज के डेट में 48,000 में दिखा रहा है। तो क्लियरली क्वेश्चन में भी लिखा है कि द बैलेंस इज रिवैल्यूड एट 48,000। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? आप इस एंट्री से भी अमाउंट निकाल सकते थे। मशीनरी देखो ना, बढ़ रहा है 13,000 से, फिर मशीनरी घट रहा है 25,000 से, है ना। अब इस वाले का भी बता सकते हैं कि सर ये वाला बताइए, न्यू वाला बैलेंस शीट में यहाँ कितना जाएगा। भाई यहाँ भी देखो ना, मशीनरी इज टेकन ओवर बाय बी फॉर 25,000 एंड गिवन बुक वैल्यू मशीनरी इज 21,000। तो यहाँ कैसे जाएगा? 21,000 का मशीन था, यहाँ देखो कैसे नहीं जाएगा। 21,000 का मशीन था, 4,000 फायदा दे दिया, बच गया 25,000, और 25,000 में बिक गया, बी ले लिया, तो अभी एसेट्स की वैल्यू कितना हो गई? नील। तो नए वाले बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिखाएंगे। बात समझ गए? ठीक है बच्चा, बाय बाय। तो प्लीज एक और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, बाय बाय नहीं होगा बच्चे, के नंबर हम लोग बनाएंगे। प्लीज मेरे YouTube चैनल अकाउंट पर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक बटन दबाते रहिए। बड़ा मजा, मोटिवेटेड फील होगा, बड़ा मजा आएगा, थोड़ा सा मेरे में एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा पढ़ाने में। आइए, 60% ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय ए फॉर 36,000, 30% ऑफ द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय बी एट 5,000 एंड द बैलेंस इज रिवैल्यूड एट 17,000। बड़ा घुमावदार, जिलेबी की तरह घुमा घुमा के पूछा गया। जिलेबी देखे? भारतीय डिश है भाई, जिलेबी देखे? जिलेबी खाए हैं क्या? देखे क्या? खाए हैं क्या? बड़ा स्वादिष्ट होता है। जिलेबी एक ऐसा आइटम है, बिना फोड़े उसमें रस चला जाता है ना। आइए, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। जिलेबी के नाम पे तो मेरे मुंह में पानी आ गया। आपके मुंह में भी आ गया क्या? नहीं आया तो आ जाना चाहिए था। आइए, इन्वेस्टमेंट है, जरा समझिएगा फिर हम हमको समझाएंगे। इन्वेस्टमेंट है जिसकी बुक वैल्यू आपको नीचे नजर आ रहा है 50,000। बुक वैल्यू कितना नजर आ रहा है बच्चा? 50,000। अभी भी आपके मुंह में पानी आ रहा है क्या रख जिलेबी के नाम से? ओहो, आइए इधर ध्यान दीजिए आप लोग। आपके इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू था 50,000, जिसमें से आपने क्या किया, 60% ए को दे दिया, यानी ए ले लिया। कितना में लिया वो मालूम है? 36,000। कितना में लिया वो मालूम है, लेकिन कितना ले लिया ये परसेंटेज में दिया हुआ है। तो भाई 50,000 का 60% अगर निकालेंगे तो 30,000 का इन्वेस्टमेंट ए जो है 36,000 में ले लिया, यानी कि उसने 6,000 का हमें प्रॉफिट दे दिया। आगे बढ़ो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, घुमा रहा है। 30% ऑफ द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बचा, तो रिमेनिंग बुक वैल्यू कितना हुआ एसेट्स का? रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो बचा कितना? 20,000। कैसे 20,000 हुआ भाई? 50,000 में 30% तो ए ले लिया, 60% ए ले लिया, यानी 30,000 का ए ले लिया, तो बचा कितना? 20,000।
तो 30% ऑफ द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, 30%, इसका 30% पहले निकालो। तो 20,000 का 30% आपका हो गया 6,000। तो 30% ऑफ द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाई बी, इसको ले लिया बी। और कितने में लिया भाई? तो यहां भी लिखा हुआ है 5,000। लो भाई, यहां पे 1,000 माइनस में चला गया। बड़ा क्वेश्चन समझा, बड़ा ध्यान से समझना भाई। मैं फिर से समझा दूं, मेरे पास 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, जिसका 60% यानी 30,000 का इन्वेस्टमेंट ए 36,000 में ले लिया, तो हमें 6,000 का प्रॉफिट दे दिया। हमें यानी फर्म को 6,000 का प्रॉफिट दे दिया। यहां प्रॉफिट हो गया। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 50 में से 30 गया यानी 20। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 40% है भाई। नहीं समझ में आता तो 60% उधर चला गया, तो 40% इधर। तो 50,000 का 40% 20,000, या आप इसमें से घटा दो या परसेंटेज निकाल लो। तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वाज ऑफ अब देखो यहाँ पे 30% ऑफ द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो 40% हमारा बचा है, यानी 20,000 का जो बुक वैल्यू का इन्वेस्टमेंट बचा है, उसका 30% भी ले लिया। इसका रिमेनिंग का 30%, यानी कि रिमेनिंग है 40%, यानी कि 20,000, उसका 30% भी ले लिया। कितने में? 5,000 में, यानी 1,000 नुकसान दे दिया। एंड द बैलेंस कितना बचा? 70%। भाई 20,000 टोटल था, यहां पे भी 2 टुकड़ा हुआ, ठीक है। तो 20,000 का 30% इधर 6,000, तो यहां पे कितना बचा बताओ ना? 14,000। अब 14,000 इज रीवैल्यूड एट 17,000। इसकी वैल्यूएशन आज के डेट में 17,000 हो रही है, यानी यहां पे 3,000 का प्रॉफिट हुआ। तो फर्म को फाइनली प्रॉफिट हुआ 6 + 3 9, और 9 में से गया 8। 8,000 का फर्म को प्रॉफिट हुआ। जरा ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। तो फर्म को प्रॉफिट हुआ तो एंट्री हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, बढ़ गया इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बड़ा मजेदार, बड़ा घुमावदार, बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है ये, जिसको बहुत ही सावधानी से समझने की जरूरत है बच्चा। Increase in the value of investments recorded। अभी देखो, हमारा इन्वेस्टमेंट ए और बी दोनों ले रहा है, तो दोनों का कैपिटल घटा देंगे। तो एस कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR, टू हमारा इन्वेस्टमेंट घट गया क्योंकि ले लिया दोनों। ए कितना में ले रहा है बच्चे? ए ले रहा है 36,000 में, तो यहाँ लिख दो 36,000 में। और बी ले रहा है 5,000 में, तो यहाँ लिख लो 5,000। यहाँ लिख लो 41,000। नरेशन लिख दो, इन्वेस्टमेंट्स taken over by A and B at the revised value। बड़ा पेचीदा है, बड़ा पेचीदा है। अब सवाल ये उठता है कि सर नए वाले बैलेंस शीट में कितना जाएगा? ये भी पूछने वाली बात है। बचा हुआ लिख देना 17,000, कुछ नहीं बुझाया तो। नहीं तो यहाँ समझना 50,000 था, इसमें से 30,000 ए ले लिया, बचा 20,000। 20,000 में से 5,000 चला गया किसके पास? बी के पास। बचा 15,000। 15 वाला चीज का आज के डेट में 6,000 का ले लिया, यानी 14,000 का चीज आज की डेट में 17,000 में हो रहा है वैल्यू। तो 17,000 नए वाले बैलेंस शीट में लिख देंगे। अब आइए एक बार और समझाने की कोशिश करें, जरा अच्छा से आपको समझाएं। हमको लगता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गए है ना? ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे समझो। नए पेज में एकदम अच्छा पेज में आपको समझाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, एकदम अच्छा से प्यार से देखो।
एक होती है बुक वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू। ये दोनों अलग अलग चीज होती है। मार्केट वैल्यू बोलो या करंट वैल्यू बोलो, आज की डेट की वैल्यू बोलो, ठीक है। तो मेरे पास बुक वैल्यू जो था, है ना, वो 50,000 का था। 50,000 में दो बात हो रही है, दो बात। एक बात हो रही है कि 60% जो है ए ले रहा है, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है बच्चा? 40%। भाई कोई चीज 100% है, ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 60% ए ले रहा है, तो बचा कितना? 40%। तो 60% ये ले लिया, तो बुक वैल्यू कितना हुआ? 60% 50,000 का 30,000। और यहां पे बुक वैल्यू 40% का कितना हुआ? 50,000 का 20,000 का। अब ये सीधा सीधा 36,000 में ए ले रहा है। फायदा कितना दे दिया? प्रॉफिट। ए ने प्रॉफिट कितना दे दिया? 6,000 का। अब यहां जो रिमेनिंग बचा है उसका दो पार्ट हो रहा है, जरा ध्यान से सुनना। रिमेनिंग बच रहा है, काफी स्टैंडर्ड है, काफी स्टैंडर्ड है। रिमेनिंग जो बच रहा है उसका दो पार्ट हो रहा है। कहता है रिमेनिंग का 30%, यानी 20,000 का 30% जो है वो बी ले रहा है। तो 30% 20,000 का बच्चे हो जाएगा, जिसकी बुक वैल्यू हो जाएगी 6,000। फिर से रिमेनिंग कितना बचा? तो फिर से रिमेनिंग बचा 70%, और 70% कितना हो जाएगा? 14,000। अब ये दोनों जोड़ के ये 20,000 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बुक वैल्यू है, एकदम याद रखिएगा। अब ये 6,000 वाला 5,000 में ले रहा है बी, यानी कि फॉर्म को 1,000 का चूना लगा दिया, लॉस लगा दिया बी ने। और जो रिमेनिंग था 70%, उसकी आज की डेट में रिवाइज्ड वैल्यू जो है 17,000 है। तो जाहिर सी बात है यहां पे 3,000 का हमको प्रॉफिट हो गया। अब एक जगह 6,000 का प्रॉफिट हुआ, जरा देखना, दूसरे जगह 3,000 का प्रॉफिट हुआ, टोटल 9,000। फिर एक जगह 1,000 का लॉस हो गया, तो टोटल प्रॉफिट जो है 8,000 हुआ। और रिवैल्यूएशन में टोटल इंक्रीज डिक्रीज, नेट इंक्रीज डिक्रीज बोल सकते हो, नेट इंक्रीज जो है वही रिवैल्यूएशन में जाता है। तो आप रिवैल्यूएशन में 8,000 लिखेंगे। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गई। दूसरी पार्ट कि इन्वेस्टमेंट जो मेरा था उसको दो आदमी मिल के ले रहा है, कुछ पार्ट ए और बी ले रहा है। तो ए ले रहा है 36,000 में और बी ले रहा है 5,000 में, ठीक है ना, है ना। तो यहां पे ए मैंने डेबिट किया 36,000 और बी डेबिट किया 5,000 से। अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितना बचा? फिर से देखो भाई, मेरे पास 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, 8,000 का प्रॉफिट हो गया, डेबिट हुआ तो बढ़ गया, 58,000 हो गया। फिर देखो इन्वेस्टमेंट 41,000 से घट गया, और घटने के बाद ये हो जाएगा 17,000। 17,000 कुछ इस प्रकार, या तो ये समझो या तो यहां वाला बैलेंस समझो। दोनों देखो कंपैरिजन कर दिया दोनों एक ही पेज में। या तो ये वाला समझो 17,000 कैसे आया, या तो ये वाला समझो। 50,000 मेरा एसेट था, इन्वेस्टमेंट था, 8,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, डेबिट हुआ तो बढ़ गया, तो 8,000 बढ़ा दिए। फिर से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ तो घटा दिए, ये माइनस हो गया, तो 17,000 हुआ। और नहीं तो कुछ ही समझो कि मेरे पास 50,000 का था, 30,000 गया, 20,000 बचा, 20,000 में 6,000 गया, क्योंकि 6,000 का बुक वैल्यू जा रहा है, तो बचा 14,000। 14,000 वाला आज के डेट में दे रहा है आपको 17,000, तो होने वाला बैलेंस शीट में 17,000 जाएगा।
बड़ा घुमा के क्वेश्चन था, बड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है, बड़ा प्यार से समझने की जरूरत है। इसको एक बार आप समझ गए ना बच्चे, तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल ऑफ